हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतिशतता परसेंटेज लेसन से आय व्यय तथा बचत वाले प्रश्नों को ट्रिक से हल करने के लिए सीखेंगे। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से हल करेंगे। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो देखिए तो यहां लिखा हुआ है आय, और आय है आय कितना कमाता है, और एक खर्च है, और फिर बचत लास्ट में बोलेगा। देखिए बचत मतलब आय व्यय बचत वाला प्रश्न है। तो इसको कैसे हल किया जाता है, तो क्वेश्चन में इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक टाइप का रहेगा क्वेश्चन में कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता में खर्च करता है, और फिर एक शब्द घुसा देगा यहां शेष, फिर जो शेष बचा उसका 15% पुस्तक में खर्च करेगा, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करेगा, और उसके पास 9,520 रुपया बचता है। एक वो शेष वाला आता है और एक वो डायरेक्ट दिया रहता है। तो आज हम लोग शेष वाले को सीखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वाला को सीखेंगे। इस टाइप का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है और इसको ट्रिक से हल करना तो एकदम आसान है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, उसके पास 9,520 रुपया बचते हैं। तो उसका मासिक आय कितना, आखिर कमाता कितना है। तो हमेशा वो मासिक आय ही पूछेगा, हमेशा इसका मासिक आय पूछता है। तो इसको ट्रिक में केवल आप लोग को याद करना है कि बचत बराबर बचत, बस इतना दिमाग में टारगेट लेके चलना है। क्या करना है, तो इसको हम लोग को बस ध्यान रखना है। इसका ट्रिक है बचत बराबर बचत, मतलब कितना बचाता है, इधर भी बचत इधर भी बचत, ठीक है ना। और कैसे करेंगे, तो हमेशा ये मासिक आय वाला देता है, पूछता है एग्जाम में कि मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय तो कुछ पते नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स। ध्यान रखिएगा, मासिक आय को हमेशा मानेंगे एक्स गुना, ठीक है। अब देखिए तो मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता में खर्च किया, तो 20% टोटल हम लोग जानते हैं कि टोटल हमेशा 100% होता है। उसमें से 20 कोई बच्चा अगर खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा, तो 80%। तो यहां लिख देंगे 80, और प्रतिशत है ना तो नीचे 100 भी लगाते जाएंगे हटा के। ये बचत कर रहे हैं मतलब 20 खर्चा किया, बचाया कितना, 80। चलिए एक बार हो गया, फिर गुना, फिर शेष बोला है, शेष वाला में ऐसे ही गुना कर करके लिखते जाएंगे। फिर बोल रहा है कि 15% पुस्तक में खर्च किया, 15% मतलब 100 में से 15 फिर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 85 बटा 100, ये बचत किया। फिर एक बार और, फिर बोल रहा है कि शेष आय का 30% कपड़ा पर खर्च किया, 30%, 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 बटा 100, इतना बचा बराबर। और एगो साफ सुथरा एगो हर बार आप लोग को बचत दिया रहेगा, कितना लिखा हुआ है 9,520, तो यहां लिख देते हैं 9,520 रुपया। इधर भी बचत किए हैं इधर भी बचत किए हैं। एक्स क्या है, तो हम लोग का मासिक आय है, उसी का बचत करते जा रहा है। मासिक आय एक्स हमेशा लिखना है, बस बन गया। इसको सॉल्व कीजिए, हो गया आंसर। शेष वाला को ऐसे ही हल कीजिएगा। के को जीरो देखिए तो 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 काट दिए हम लोग, ऊपर नीचे और ऊपर ऊपर या नीचे नीचे काट सकते हैं। ऊपर ऊपर अगर काट सकते हैं जब बराबर रहेगा तब। तो चलिए करते करके काटते हैं, इसको 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, हम 7 ले लिए, कितना बचा, 2 और 5 25, 7 तिया 21, 4 और 2 42, 7 6 42, 0 हो गया। फिर चलिए 8 से काटते फटा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 काट लिए, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 और 6 56, 8 7 56, ये हो जाएगा 0 हो गया ना। पहले 7 से काटे फिर 8 से काटे, अब ऊपर नीचे पहले 5 से काट के छोटा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 ले लिए, बचा 3 और 5 35, 5 7 35, 5 2 10, 0 हो जाएगा ना। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 0, बस हो गया। एक्स तो एक्स उतार देंगे बराबर। अब देखिए तो ये तिरछा तिरछी गुना होता है, तिरछा तिरछी 2 एकम 2 एकम 2, 2 लिख देंगे, और बाकी 0 को गिन दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम समझा के आपको बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, वहां आप लोग फटाफट इसको कीजिएगा, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत रहता है। देखिए तो इस टाइप से हम लोग काटे तो मेरा कितना आया, तो ये मेरा आया 20,000। यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो ये हम लोग का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इस टाइप से दोस्तों आप लोग शेष वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और टाइप का प्रश्न आता है इसमें जिसमें शेष नहीं दिया रहता है, वो भी एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
इस तरह से दोस्तों मैथ्स से रिलेटेड और भी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।